नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7C का क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है कि बहुत जल्दी बताइए, लग रहा है कि इनको कहीं जाना है। ठीक है, तो बता देते हैं, कोई बात नहीं है। तो उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखा x बराबर 0, y बराबर 0 और x बटे 2 धन y बटे 2 बराबर 1 से घिरी है। ठीक है, तो देखिए एक इसमें दो रेखा है, तो एक रेखा का समीकरण ये है, तो इसमें डायरेक्ट दे दिया है कि x का मान 0 है, y का मान 0 है। ठीक है, और एक रेखा इतना है, इस समीकरण से कोई रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस समीकरण, अब देखिए x भी 0 है, y भी 0 है, तो आपका जो है यह रेखा क्या होगी, समझ लीजिए कि बिंदुवत होगा, मूल बिंदु पे होगा। ठीक है, तो इस रेखा को जो है हम लोग नाम अभी नहीं देंगे। ठीक है, तो इस रेखा से जो है हम लोगों को दो बिंदु प्राप्त हो जा रहा है। पहले रेखा से प्राप्त बिंदु यहाँ लिख दीजिएगा, पहले रेखा से प्राप्त बिंदु, पहले रेखा से प्राप्त बिंदु क्या होगा, तो 0 और 0 और 0 0 क्या होता है, मूल बिंदु होता है, तो इसको ओ नाम भी दे दीजिए। ठीक है, तो ओ बिंदु की निर्देशांक हो गया क्या, 0 0। ठीक है, अब इस समीकरण से हम लोग बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो एक समीकरण है, समीकरण 2 से यहाँ लिखिएगा, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, 2 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, तो 2 है x बटे 2 अधन में y बटे 3 बराबर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण के रूप में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस में 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका लॉसल लेते तो वो इतना ही आता। ठीक है, तो इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3x प्लस 2y बटे 6 बराबर 1, तो इसको इसमें गुणा कर सकते हैं, क्रॉस गुणा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3x प्लस में जो है 2y बराबर हो जाएगा 6 है, बराबर हो जाएगा 6। या इसको जो है y के रूप में समीकरण को लिख लेते हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 6 और माइनस में 3x है, तो y बराबर हो जाएगा 6 और माइनस में 3x बटे में 2। ठीक है, अब इससे एक हम लोग टेबल तैयार कर लेते हैं। तो टेबल तैयार करते हैं लगभग 2 बिंदु प्राप्त करके। ठीक है, तो 2 बिंदु प्राप्त कर लीजिए, तो x और y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का कुछ ऐसा मान लीजिए ताकि इसमें भाग आराम से चला जाए। तो x का मान अगर हम लोग जो है कितना ले लें, 0 ले लें, x का मान पहले 0 ले लेते हैं। तो जो है y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, मैंने x के जगह पे 0 लिख दिया जाए, तो 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 होगा, तो 6 में से 0 घटेगा तो 6 होगा, 6 में अब 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, तो यानी कि y का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद से अगर x का मान 2 ले लेते हैं, x का मान 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक y का मान, y 3 गुना 6, 6 में 6 0, तो 0 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, तो y का मान हो गया 0। ठीक है, तो 2 बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब जो है आराम से हम लोग रेखा समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ ये हो जाएगा आपका, ग्राफ ये हो जाएगा, ये जो है आपका ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए एक बिंदु तो हम लोगों का पहले जो बिंदु है वह 0 0 है, तो 0 0 बिंदु कहाँ होगा, कभी भी जो है इसके जो है मूल बिंदु पे होगा 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु पे 0 0 का मतलब इसको O कहेंगे। तो O बिंदु जो है, O बिंदु कहाँ पे हो गया, तो यहीं पे हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ हम लोग जो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो हाफ सेंटीमीटर का जो है मार्का कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हाफ सेंटीमीटर करेंगे, तो देखिए यहाँ से
1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है भाई, 3 और 2 है तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो x पे जो है कितना लेना है 2, y पे चाहिए 3, तो ये x होता है, y होता है y। ठीक है, तो y पे 3 खाना ले लीजिए, 1 2 और 3, तो यहाँ हो गया 3 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ भी 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या लेना है, पहले बिंदु है 0 3, तो x पे 0 और y पे 3, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको a बिंदु का नाम दे दीजिए 0 और 3। ठीक है, ये a बिंदु हो गया। अब 2 और 0, तो x पे हम लोग को चलना है 2 हैं, x पे चलना है 2 और y पे 0, तो यानी कि यह बिंदु यहीं प्राप्त हो जाएगा। तो 3, इसको b बिंदु को कह दीजिए, यह है b, तो b कितना हो रहा है 2 और 0। ठीक है, तो अब इसको मिला देते हैं। तो इसको मिला देते हैं, तो एक रेखा प्राप्त हो गया। ठीक है, ये रेखा किसका हो गया, तो ये रेखा हो गया किस समीकरण से प्राप्त किया, इस समीकरण से, दूसरा समीकरण से। तो दूसरा समीकरण क्या था, x/2 और धन में y/3 बराबर 1 वाला समीकरण ये हो गया। ठीक है, पहला समीकरण भाई 0 है इसका, तो ये बिंदुवत होगा रेखा, तो इसी पे होगा। ठीक है, तो इसको रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ना, यह आकृति अब क्या बना, यह आकृति एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इस आकृति का अब हम लोगों को जो है क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तीनों शीर्ष प्राप्त हो गया a b c। ठीक है, तो अब जो है चाहे तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है हम लोग जो है भाई 3 बिंदु मिल गए हम लोग को, 3 बिंदु मिल गए, तो 3 बिंदु से हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अब त्रिभुज, यहाँ लिखिएगा, अब यहाँ से शुरू करते हैं, अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यहाँ जो है निर्देशांक हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, यहाँ हल यहाँ से शुरू कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ निर्देशांक हम लोग को प्राप्त है, निर्देशांक, इसको निर्देशांक कहेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गया, तो 0 और 3, और बी का निर्देशांक क्या हो गया, तो 2 और 0, ओ बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, तो 0 और 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ नाम दे दीजिए x1 और y1, यहाँ x2 और y2, मैंने इसको 0 को x1, y1 का मतलब 3, x2 का मतलब 2, y2 का मतलब 0, यहाँ जो है x3 का मतलब 0, y3 का मतलब 0। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निर्देशांक प्राप्त हुआ, x1 बराबर 0 और y1 बराबर 3। ठीक है, इससे x2 बराबर 2 और y2 बराबर 0 है। यहाँ पे देखिए x3 बराबर 0, x3 बराबर 0 और y3 बराबर 0। ठीक है, अब जो है हमारा आपसे हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र से अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, अतः ए और बी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, 1/2। ठीक है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में x2। ठीक है, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 होता है। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद के बाद से क्या होगा, x3 होगा, तो जब x3 होगा तो y1 माइनस y2 होगा। अब ये जो है समीकरण
अब ये जो है क्या हो गया, सूत्र लिख दिया गया। अब सूत्र में मान भर देना है, तो 1/2 x1 का मान 0 है तो यहाँ 0 ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ x1 का मान 0 है तो y2 माइनस y3 या कुछ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। तो y2 का मान जो है क्या है, 0 है, 0 भर दीजिए। माइनस y3 का मान क्या है, 0 है तो 0 भर दीजिए। अब प्लस में x2, तो x2 का मान 2 है तो 2 लिखिए। y3 का मतलब 0, माइनस में y1 का मान कितना है तो 3, तो 3 भर दीजिए। अब प्लस में x3 का मतलब है 0 तो 0 भर दीजिए। y1 का मान है कितना 3, तो 3 माइनस y2 का मान कितना है 0 तो 0 भर दीजिए। यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाए 1/2, ये हो जाएगा टोटल 0। अब प्लस में माइनस में 3 है, 3 दूना 6, तो माइनस में हो जाएगा 6, क्योंकि -3 भाई ये 0 है तो 0 का मतलब 0 और -3, तो -3 का ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा होगा, तो क्या होगा -3 गुणे 2, तो जो क्या हो जाएगा -3 का, यहाँ जो है x2 का मान कितना है 2 है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में कितना भाई, ये प्लस में 2 है। ठीक है, माइनस में 3 है, यही है ना। यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान यहाँ पे 2 है ना। तो x2 का मान 2 रख दिया। y3 का मान 0, यहाँ क्या है y1, तो y1 का मान कितना हो रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3 दूना 6, माइनस में 6। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या होगा माइनस में 6 होगा, 3 दूना 6 माइनस में 6, यहाँ जो है क्या हो जाएगा 0 तो प्लस में 0। ठीक है, अब जो है माइनस में 6 गुणा 1/2 होगा भाई, माइनस में 6 ब्रैकेट में आएगा, तो माइनस में 6 अब बटे 1/2 गुणा 1/2, तो माइनस में 6 गुणा 1/2 तो हो जाएगा -3। तो -3 जो है हम लोग क्षेत्रफल ले नहीं सकते हैं, क्षेत्रफल ऋणात्मक आ नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो है क्षेत्रफल हम लोग क्या लेंगे 3 वर्ग इकाई धनात्मक लेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। क्षेत्रफल अगर माइनस में आता होगा ना, क्षेत्रफल माइनस में आता है तो हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, प्लस में ही लेते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है कोई मिस्टेक भी नहीं हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा मिस्टेकिंग। ठीक है ना, मतलब माइनस में आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आता भी है अगर क्षेत्रफल माइनस में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही क्षेत्रफल हमेशा लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है हमेशा प्लस में होगा, इसलिए इतना वर्ग मात्रक 3 वर्ग मात्रक लिखिएगा। ठीक है, 3 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।